साहिब जी, ज्योति को कौन देखता है? अच्छा, मतलब त्रिकुटी में जो ज्योत प्रकाश हो जाता है उसको कौन देख रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, देखने दिखाने वाला काम जितना भी है ये सूरत का ही है। सूरत ही सब कुछ देख रही है, सूरत ही दृष्टा है। इसको अच्छे से समझ लो, सूरत ही दृष्टा है। स्थूल में है तो स्थूल में देख रही है, सूक्ष्म में है तो सूक्ष्म में देख रही है। जाग रहे तो दुनिया को देख रही है, इस पांच तत्व की जड़ काया को, जड़ माया को। और सो रहे हैं तो सूक्ष्म को देख रही है, वही देखती है सब कुछ। और साहिब कह रहे जो दिखे सो माया। जो भी सूरत देख रही है वो माया है, क्योंकि सूरत केवल दृष्टा है, उसमें समा नहीं सकती। जिस चीज को देख रही है उसमें समा नहीं सकती। समा केवल एक ही जगह सकती है। ये कहा? सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। इसके अलावा और कोई जगह नहीं जहां ये समा पाए। राहुल कुमार, जय श्री राम। ललित कुमार, ये बात सही है गुरुजी, बिल्कुल। अरविंद सिंह तोमर, शब्द गुरु की दया मेरे परिवार पे हो जाए साहिब, इन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता। वही बात आ जाएगी ना, अगर सबको समझ में आ जाए तो फिर शब्द की, इस ज्ञान की महिमा क्या रह जाए। साहिब कह रहे हैं अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा ना जाए। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। समझ लो अच्छे से, अटपट ज्ञान कबीर का, यानी ये ज्ञान बड़ा अटपटा है, जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुना ही नहीं होता है ऐसा ज्ञान, इसलिए बड़ा अजीब लगता है। इसीलिए बोला जा रहा है अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लखा ना जाए। और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी ये आत्म ज्ञान है, ये किसी शरीर का ज्ञान नहीं है कि तुम किसी शरीर रूपी भगवान की पूजा कर रहे हो, किसी शरीर रूपी भगवान के गुण गा रहे हो, किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो या किसी पितर की पूजा कर रहे हो। ये वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। तुम घर से बाहर निकले, सामने एक मंदिर है, जाओ माथा टेक दो। और क्या, कितना आसान है। मस्जिद है सामने, जाओ माथा टेकाओ, नमाज पढ़ाओ, कितना आसान है। सामने चर्च है, जाओ कैंडल जलाओ, कितना आसान है। गुरुद्वारा है, जाओ बाणी सुनो, प्रसादा छक के आओ और कड़ा प्रसाद छको मजे नाल, कितना बढ़िया है। लेकिन जब आती है आत्मज्ञान की बात तो दिमाग हिल जाता है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहे हैं कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। अगर किसी की पूजा करनी है तो केवल आत्मदेव की पूजा करो। आत्मदेव के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है। समझ लो, क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। बस इतना समझ लो। जिसको ये समझ में आ गया उसको सब समझ में आ जाएगा।
तो सबसे जरूरी है आत्मदेव का ज्ञान प्राप्त होना। अमित राजपूत, आत्मदेव की पूजा कैसे होगी गुरुजी? बहुत सही सवाल है। क्योंकि देवी देवता की फोटो दिखाई देती है, कैलेंडर दिखता है, मूर्ति दिखाई देती है, आराम से पूजा कर सकते हैं। थाली घुमाई, भोग लगाया, शंख बजाया, हो गया। अरविंद सिंह तोमर, आत्मदेव की फोटो बना दो गुरुजी, क्या बात है। भाई रूप न रेख न रंग, प्रभ तीन गुणाते भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। जिस पर वो दया करता है, जिस पे प्रसन्न हो जाता है, केवल वही समझ पाता है आत्मा को। कृष्ण जी इसीलिए समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में, मेरी में नहीं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका रब उसकी आत्मा में ही विराजमान हो जाता है, क्योंकि वो उसी में है। जो दूध में ढूंढना शुरू करता है, उसको घी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घी दूध में ही है। तुम्हें निकालना आना चाहिए। केना राम, मेरा मुझको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरा मुझको प्रणाम, बहुत खूब। गुरुजी, आदि अक्षर सार शब्द में हम भ्रमित हैं, मार्ग दें। सार शब्द क्या है, इसको जानने के लिए हमारे सत्संग 1 नंबर से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 आगे बढ़ो। हर चीज समझ में आने लग जाएगी। बुद्धि विवेक मालिक देगा, बस तुम लाइन से सुनना शुरू कर दो। धीरे 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 अपने आप हर चीज समझ में आने लग जाएगी। राजीव शाक्या, साहब मेरा बेटा बोल रहा है कि दूध में मलाई होती है, घी नहीं। ठीक है, उसको बोलो बेटा अभी तुम मलाई खाओ, अभी घी दूर है थोड़ा। जयंत महंत, गुरुजी मरने के बाद क्या हमें कुछ दिखता है क्या संसार में? अरे भाई, जब तुम्हें सोने के बाद नहीं दिखाई देता संसार में, तो मरने के बाद क्या दिखाई देगा? पंजाबी में कहते हैं सोया मोया एक बराबर। जब तुम, हालांकि तुम नहीं मरते हो, जब तुम्हारा शरीर मरता है स्थूल वाला, तब तुम सूक्ष्म शरीर में आ जाते हो। और सूक्ष्म शरीर में तुम्हें विचित्र विचित्र प्राणी दिखाई देने लग जाते हैं। किसी को यमदूत दिखाई देते हैं, किसी को कोई जानवर दिखाई देते हैं, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कुछ दिखाई देता है। जैसा जिसका भाव जहां जुड़ा होता है, सारी उम्र जो उसने किया होता है, वही उसको अंत में दिखाई देने लग जाता है।
जैसे वो ऋषि था, सारी उम्र विष्णु जी की पूजा करता रहा, वेद पढ़ता रहा, नाम जपता रहा, पूजा पाठ में लगा रहा, हवन यज्ञ में लगा रहा, और मरने से पहले हिरण पाल लिया, हिरण का बच्चा। अब ध्यान आ गया हिरण के बच्चे में, अंत समय में। अब सारी पूजा पाठ धरी की धरी रह गई। हिरण का बच्चा बन के घूमना पड़ा जंगल में, ये समझ लो। इतना दुख भुगतना पड़ता है। खेमदास, नेपाल से, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुदेव जी, ज्ञान सागर का पीडीएफ भेज दीजिए। ज्ञान सागर का अगर पीडीएफ किसी को चाहिए भगत को, वो मराठी में है। ज्ञान सागर मराठी भाषा में है, तुम मराठी नहीं समझ पाओगे। अगर कोई मराठी भाई हमारा सत्संग सुन रहा है और उसको ज्ञान सागर चाहिए, तो वो 9256111007 इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। इस नंबर पे मैसेज करे कि पीडीएफ चाहिए, तो हम उसको पीडीएफ भेज देंगे और बड़े आराम से वो आगे वितरण करे। हिंदी में अगर उसको कोई पीडीएफ चाहिए, तो वो चल हंसा वा देश जहां साहिब का वासा, ये भी लिख के भेज सकता है, तो मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा। और अगर कोई प्रचार के लिए हर हर गीता, घर घर गीता मंगवाना चाहता है, तो वो मैसेज कर सकता है। तो वो मैसेज कर सकता है और हर हर गीता, घर घर गीता मंगा सकता है। और जो दुकानदार भाई हैं स्पेशल, किसी की कपड़े की दुकान है, या किसी की जूते की दुकान है, या किसी की और भी कोई दुकान है, कोई जीन्स टी शर्ट या कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी, तो वो अपने गल्ले के पास हर हर गीता, घर घर गीता जरूर रखे। 30 40 50 जो हैं उसको जरूर रखे ग्रंथ। कोई भी जा रहा है तो उसको, वो 10 रुपए की है छोटी सी, उसको उपहार में दें, भेंट दें उसको। हालांकि उसका मार्जिन आपने कमा ही लिया होगा, कपड़े में, जूतों में, जहां पर भी आप देख रहे हो, आप उसको भेंट दें और उनको बोलें कि इसको जरूर पढ़ना जी। देखते 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 इसी 2024 में ऐसी लहर चल पड़ेगी, क्योंकि राम मंदिर भी 22 तारीख को कह रहे हैं इसका उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश का वो मंदिर बनने वाला है जिसके लिए इतने सालों तक केस चलता रहा और जिसमें कितने लोगों की जान गई, वो मंदिर बनने वाला है। अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर मस्जिद बनाना बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी पाठशाला है, वो भी स्कूल है। वहां पर भी जाने से थोड़ा बहुत कुछ भी है, ज्ञान प्राप्त होता है। कोई दीवारों पे फोटो बना दी, कुछ ऐसा कोई चित्रकारी कर दी, कोई कहानियां, तो उससे उससे भी थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी जरूरी है। वो शुरुआती है, और अंत जो है वो आत्मज्ञान पे होता है। तो आत्मज्ञान सबसे लास्ट में, और मंदिर मस्जिद ज्ञान सबसे शुरू में, ये होना ही चाहिए। नरेश चौपाल, गुरुदेव जी, कम रुपए में ज्यादा प्रचार कैसे किया जाए? अच्छा, इसके लिए तो पंपलेट छपा सकते हैं आप। एक बार पंपलेट छपवा लो, 200 400 500 जो भी छपवा पाओ आप, उसको आप अखबार में लगवा दो, या फिर आप गली में बांट सकते हैं, या कहीं पर भी जहां पर कोई धार्मिक स्थान है वहां पर जाके आप बांट सकते हैं, सस्ते में हो जाएगा काम।
YouTube चैनल का प्रचार करें और सस्ते में हो जाएगा। आप ऐसा पर्चा छपवा लें जिस पे हमारा स्कैनर हो, सीधे स्कैन करवाएं, YouTube चैनल खोलें उन्हीं के मोबाइल से और उनको सब्सक्राइब करवाएं। कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी भगत आता है, कोई भी, तो ऐसा भी है। सदगुरु तारनहार, नितिन जी, किसी ने पहले कोई गुरु ही ना किया हो तो उसे भी प्रथम मंत्र जपना पड़ेगा। बिल्कुल, मुद्दा ये नहीं है कि उसने गुरु किया है या नहीं, मुद्दा ये है कि उसके जीवन में कोई अक्षर आए हैं कि नहीं। ना गुरु किया हो तो क्या हुआ, आरती गाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, सब रटी पड़ी हैं, अक्षर ही तो है अंदर। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वही अक्षर बार 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 मन रिपीट करता है। मुद्दा अक्षर है, गुरु नहीं है। तो ये नाम प्रथम दीक्षा में दिया जाता है कुछ समय के लिए, जरूरी है। योगेंद्र कुशवाहा, गुरुजी ध्यान किस विधि से करें? विधि एक ही है, उस विधि का नाम है विहंगम चाल। उसको समझना पड़ता है। विहंगम चाल को जब तक आप अच्छे से समझ नहीं गए तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु और सतगुरु में यही फर्क है। जो गुरु होता है वो विहंगम चाल के अलावा सब कुछ करवा देता है। ध्यान करवा दिया, ज्ञान करवा दिया, योग करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, मंत्र जंतर तंत्र सब करवा दिया, पूजा पाठ हवन यज्ञ, पत्थरों की पूजा, पहाड़ों के चक्कर, तीर्थों में स्नान, सब कुछ करवा दिया। ये गुरु होते हैं। और सतगुरु, सतगुरु वो होता है जो तुम्हें विहंगम चाल का ज्ञान दे। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सिर घाल। वो ऐसा शब्द लखाता है जिसको विहंगम चाल से ही प्राप्त किया जा सकता है, विहंगम चाल से, और कोई रास्ता नहीं है। भक्ति विधि विहंगम चाल ही है और कोई रास्ता नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट, शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। अब ये कौन सा महल है? इस काया को महल मत समझ लेना, ये तो नकली महल है, टूट जाएगा एक दिन, जल जाएगा, सड़ जाएगा। और ये महल नहीं है, ये मिट्टी की कुटिया है, ये मिट्टी का घरौंदा है, ये घर बना लिया मिट्टी का। असली महल क्या है? वो शब्द महल है, शब्द महल, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वही हमारा निज महल है, वो हमारा निज घर है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब उस महल में पहुंचेगा। क्रेजी लूटर्स, गुरुजी मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं बताओ? इनको जरा वो एड्रेस बता दो पर्ची वालों का, आप वहां जाओ, अपनी पर्ची निकलवाओ और आपकी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा होती है मेरे भाई, यहाँ नौकरियों की चर्चा नहीं होती है। मेहनत करो, इंटरव्यू दो, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, बिल्कुल चिंता मत करो, मेहनत करो अच्छे से, सब कुछ मिलेगा।